दुर्गा माँ की असली कहानी क्या है? ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। हनुमान जी से मदद कैसे मांगे? इन 10 तरीकों से करें हनुमान जी की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चौला चढ़ाएं, बीरा अर्पण करें और गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाएं। श्री हनुमन्ते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें या साबर मंत्र को सिद्ध करें। माह में एक बार सुंदरकांड। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? नमो भगवते हनुमते नम। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। ये शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? नमो भगवते हनुमते नम। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। ये शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? नमो भगवते हनुमते नम। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है, संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। ये शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाए। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाए। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, तभी वह अपने तरीके से भक्त को शुद्ध कर पाएंगी। किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने या किसी भी डर या चुनौती पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बहुत भक्ति के साथ महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना एक आशीर्वाद है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, तभी वह अपने तरीके से भक्त को शुद्ध कर पाएंगी। किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने या किसी भी डर या चुनौती पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बहुत भक्ति के साथ महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना एक आशीर्वाद है। माँ दुर्गा का असली नाम क्या है? दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नवदुर्गा, देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का असली नाम क्या है? दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नवदुर्गा, देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का आशीर्वाद कैसे मिलता है? कलयुग में माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ बातें आपको अपने व्यवहार में उतारनी होंगी।
महिलाओं का अपमान परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कभी न करें। कन्याओं की यथासंभव सेवा करें। अपने घर में जन्मी बालिकाओं के लालन पालन और शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। दुर्गा माँ का आशीर्वाद कैसे मिलता है? कलयुग में माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ बातें आपको अपने व्यवहार में उतारनी होंगी। महिलाओं का अपमान परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कभी न करें। कन्याओं की यथासंभव सेवा करें। अपने घर में जन्मी बालिकाओं के लालन पालन और शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। दुर्गा माँ का आशीर्वाद कैसे मिलता है? कलयुग में माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ बातें आपको अपने व्यवहार में उतारनी होंगी। महिलाओं का अपमान परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कभी न करें। कन्याओं की यथासंभव सेवा करें। अपने घर में जन्मी बालिकाओं के लालन पालन और शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। दुर्गा माँ का आशीर्वाद कैसे मिलता है? कलयुग में माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ बातें आपको अपने व्यवहार में उतारनी होंगी। महिलाओं का अपमान परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कभी न करें। कन्याओं की यथासंभव सेवा करें। अपने घर में जन्मी बालिकाओं के लालन पालन और शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। माँ दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें? क्या करें? माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। माँ दुर्गा को प्रसन्न कैसे करें? क्या करें? माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। माँ दुर्गा का प्रतीक क्या है? माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी कहा जाता है। कई मूर्तियों या तस्वीरों में भी माता रानी की 8 भुजाएं नजर आती हैं। आखिर माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं किस बात का प्रतीक है? शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं दुष्टों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। माँ दुर्गा की स्तुति कैसे करें? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नवार्ण मंत्र एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे का जाप अधिक से अधिक अवश्य करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, तभी वह अपने तरीके से भक्त को शुद्ध कर पाएंगी। किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने या किसी भी डर या चुनौती पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से बहुत भक्ति के साथ महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना एक आशीर्वाद है। दुर्गा माता की भक्ति कैसे करें? माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। माता रानी का मूल मंत्र क्या है? वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ान शूलधरान शैलपुत्री यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी मंत्र क्या है? सर्वस्मावेशी देवी मंत्र। जैसे कि अगर आपको धन या लक्ष्मी चाहिए तो आप जप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य। यह सभी दुर्गा मंत्रों में सबसे सरल है।
या देवी सर्वभूतेषु। पूरा मंत्र क्या है? लंबे मंत्र कई अक्षरों, नामों और शब्दों वाले वाक्यांश होते हैं। इन वाक्यांशों की आध्यात्मिक व्याख्या हो सकती है, जैसे किसी देवता का नाम, सत्य, वास्तविकता, प्रकाश, अमरता, शांति, प्रेम, ज्ञान और क्रिया की लालसा। माँ दुर्गा की स्तुति कैसे करें? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नवार्ण मंत्र एहरी क्ली चामुंडाय विच्चे का जाप अधिक से अधिक अवश्य करें। दुर्गा माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? माँ दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, व्रत करके आप भी माँ भगवती से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें और क्या ना करें, जानिए। एक, माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। 2, अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। दुर्गा माँ का ध्यान कैसे करें? तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को श्वास क्रिया, मंत्र और ध्यान के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से बुलाया जाता है। देवी दुर्गा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र प्रेम है। आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, जैसे ओम दुर्गे नमः। माता रानी का प्रिय भोग क्या है? माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त करें? नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि नवरात्रि के पहले दिन पूजा स्थान पर माँ दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता का व्रत रखने से माता रानी की कृपा जल्द मिलती है। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योति जरूर जलानी चाहिए। माँ दुर्गा को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? माँ दुर्गा को क्या नहीं चढ़ाना? दुर्गा माँ को तुलसी और दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी माँ को ये चीजें भेंट करना शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि की पूजा में देवी माँ को मदार, आक और हरसिंगार के फूल न चढ़ाएं। देवी माँ को केवल लाल या पीले फूल ही चढ़ाए जाते हैं। आप देवी दुर्गा को कैसे खुश करते हैं? माता के इन 9 दिनों में भक्त पूजा पाठ और उपवास करते हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। माता रानी को इन 9 दिनों में पूजा के समय नियम से नए कपड़े धारण कराएं। इसके साथ ही माता रानी को नियम से अलग अलग प्रसाद का भोग लगाएं। इन कामों को करने से माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। माता रानी की कृपा कैसे होती है? माता के इन 9 दिनों में भक्त पूजा पाठ और उपवास करते हैं और माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। माता रानी को इन 9 दिनों में पूजा के समय नियम से नए कपड़े धारण कराएं। इसके साथ ही माता रानी को नियम से अलग अलग प्रसाद का भोग लगाएं। इन कामों को करने से माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। माँ दुर्गा को कौन सा फूल प्रिय है? माता को गेंदे और बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है। इन फूलों को माँ की पूजा में करने से उनकी कृपा होगी। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। इनकी पूजा में नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल या नीले रंग का कोई भी फूल अर्पित का। माँ दुर्गा को कौन सा फूल प्रिय है? माता को गेंदे और बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है। इन फूलों को माँ की पूजा में करने से उनकी कृपा होगी। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। इनकी पूजा में नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल या नीले रंग का कोई भी फूल अर्पित का।